हाँ जी, तो अब हमारे पास लास्ट रेशियोज है। प्रॉफिटेबिलिटी काफी ज्यादा आसान है, तो मैं सोच रहा हूँ यार मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है, तो मैं आपको बुक से ही करा दूं, क्योंकि वो वाला भाई भी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, अगली क्लास में हम कर लेंगे। नहीं नहीं, आप मत बैठो, बुक से ही करा रहा हूँ। आइए सारे बच्चे ध्यान से देखिए, किताब से निकाल लो। तो बताओ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताते हैं हमारे प्रॉफिट्स के बारे में। अरे बोल दो यार, ये वाले सारे के सारे रेशियोज हम लोगों को ये बताएंगे कि बेसिकली हमारी सेल में प्रॉफिट कितना है। इसके अंदर एक ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आएगा, उसके बाद कौन सा रेशियो आएगा, एक आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जवाब दो यार। इसके बाद एक रेशियो आएगा ऑपरेटिंग रेशियो, जिसको आप बोल सकते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हो। क्या भी बोल सकते हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोल सकते हो। एक रेशियो आएगा, आप लोगों को बताओ कौन सा रेशियो आएगा, है ना, इसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक रेशियो आएगा नेट प्रॉफिट रेशियो, और एक रेशियो क्या आएगा, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलेंगे। समझ में आया, बोलो। ये जितने भी हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हैं, ये रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं हमारी प्रॉफिट की पोजीशन कितनी है। ये इन सब के बेस में सेल रहने वाला है। ज्यादातर इन चारों रेशियो के बेस में क्या रहने वाला है, सेल। सेल का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये सारे रेशियो परसेंटेज में निकलेंगे। हम लोग यहाँ पर ये कंपैरिजन करेंगे कि हमारी सेल में प्रॉफिट की मात्रा कितनी है। हमें सेल को देख के खुश नहीं होना। जैसे कि मान लो अगर हमारी 5 लाख का रेवेन्यू होता है, 5 लाख की सेल होती है, तो 5 लाख की सेल को देख के खुश नहीं होना है। वी हैव टू सी वेदर द फर्म इज एबल टू अर्न प्रॉफिट और नॉट। अब सेल होती रहे, खर्चे भी हो रहे हैं, प्रॉफिट कुछ बचता नहीं है, तो क्या फायदा। अब मेरे घर वाले यही तो बोलते, तू संजय क्लास में लगा रहता है, तेरे पास बचता क्या है, तेरे पास इन हैंड क्या है। इन हैंड तो तेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप उतना सफिशिएंट प्रॉफिट्स कमा ही नहीं पाते हो। बात समझ आई है नहीं है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साइड में क्या है, खर्चे भी तो है। और खर्चे हो और जितना रिवेन्यू हो उतने ही खर्चे हो जाए, तो फिर फायदा क्या हुआ मेरे बच्चों, हम तो जीरो पे हो गए। फायदा ही फायदे, कुछ मेहनत भी करो, एफर्ट्स भी डालो। संदीप सर भी ये बात कहते, जब मुझे नेट में जीरो मिलेगा तो भैया मैं तो जीरो लेने के लिए खाली बैठना पसंद करूंगा, मैं क्यों मेहनत करके जीरो लूं। बात समझ आई नहीं। लेकिन मैं क्या सोचता हूं, इधर देखेंगे, मैं एक सिंपली बता रहा हूँ, फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं, हम नॉन फाइनेंशियल में, कि ठीक है अगर हमारी सेल भी हो रही है, अगर हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, एटलीस्ट स्टूडेंट आ रहे हैं, गुडविल बन रही है, लोग जान रहे हैं, एक परिवार में से, एक परिवार में अगर 5 जने भी आ रहे हैं और अगर हमारे पास 100 बच्चे भी आ रहे हैं, तो 500 जने तो क्या है बच्चों, बताओ, संजय क्लासेस को क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। तो अगर अभी कम है तो कल को क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर हमने बिना मतलब बंद कर दिया हमने काम, फिर तो कभी ग्राफ ऊपर थोड़ी जाएगा, वो तो क्या हो गई, चीजें बंद ही हो गई। तो बेटा बिजनेस में जरूरी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा, बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और कई बार सिचुएशन पार की भी आ सकती है। समझ आया नहीं है, तो अभी मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूँ, बहुत ज्यादा आसान रेशियो है, इसमें मेरा कुछ बताने वाला है भी नहीं। तो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोस प्रॉफिट और नेट सेल। तो ऊपर आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ठीक है, अब ग्रोस प्रॉफिट आप सब बच्चों को पता ही है कैसे निकलता है। तो जो भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें से सीओजीएस क्या कर दो, माइनस कर दो। और सीओजीएस आप लोगों को पता ही है कैसे निकलती थी, ठीक है ना, सी प्लस पी प्लस सी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस इफ एनी, अगर कुछ है तो, या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस में नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस का क्लोजिंग स्टॉक। समझ आया नहीं आया। अगर लॉस हो जाए, अगर क्या हो जाए, लॉस, तो मैं, अरे जा यार जा तू, अगर लॉस हो जाए तो बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। हाँ जी, इनकेस अगर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएंगी चीजें। बोलो हाँ है ना। हाँ जी सर, चलो आप इसको नोटिंग करो फटाफट। अच्छा, अब मुझे सिंपली कॉमन सेंस बताओ, ग्रोस प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, या जितना कम होगा उतना बेटर है। हर कोई चाहेगा सेल में क्या होता रहे, प्रॉफिट होता रहे। बैठ जा यार, तू बैठ जा, कोई बात नहीं। अब बताओ सेल में क्या है, जितना प्रॉफिट हो जाए उतना बढ़िया है। बोलो यार। अब मुझे अपने पेपर का ध्यान है, मांगा था ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, लेकिन क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट आ नहीं रहा था, क्वेश्चन में ग्रोस लॉस आ रहा था। क्या आ रहा था, ग्रोस लॉस।
अब मैं हैरान रह गया, मैंने कहा 12th के बच्चे की नॉलेज ही क्या होती है यार। मैंने कहा मांग रहा है प्रॉफिट रेशियो लेकिन आ गया ग्रोस लॉस। मैंने 2-3 बार चेक करा, मैंने कहा यार गलत तो नहीं हो रहा, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कोई फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा रहा। बट गलत वो ठीक ही था। तो मैंने क्या करा, ऊपर खाली ब्रैकेट में डाला, बोलो यार, और लॉस को ही ऊपर लिख दिया ब्रैकेट में, डिवाइड बाय क्या करा, परसेंटेज इनटू में 100। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? ये था, हाँ सही था वो। इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, फटाफट बताओ। सेकंड, तो ये जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या है, बेटर है। ऑपरेटिंग रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। अब मैं जल्दी से बता देता हूं, ये बेसिकली कॉस्ट का रेशियो है। कौन सा रेशियो है, कॉस्ट। तो कॉस्ट जितनी कम होती है ना उतना ही क्या रहता है हमारे लिए बढ़िया है। हम नहीं चाहेंगे ना हमारी ज्यादा कॉस्ट है, समझो इधर। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो कॉस्ट आती है ना उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये बेसिकली ऑपरेटिंग कॉस्ट है। अगर आप इसको प्यार से नाम दोगे तो व्हाट इज दिस, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो है ही ऑपरेटिंग। अरे बोल दो यार, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है, आप सब बच्चों को पता ही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट वाली। प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए हमें और भी कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, जिसको हम 11th में बोलते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। बोलो हाँ या ना। और क्या बोलते थे हम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, ऑफिस के प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये सब आ जाएगा। तो जब आप लोगों ने देखा था 11th में एक एग्जाम्पल भी था जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना था। एक तो होता है ग्रोस प्रॉफिट जो किससे मिलता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। एक होता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किससे मिलता है, P&L। नेट प्रॉफिट में सब माइनस हो जाता है, सबका मतलब सारे खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ऐड हो जाती थी, सब ले लेता था वो। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली क्या होते हैं, जो व्यापार के खर्चे हैं और व्यापार की इनकम लेनी है, बिना व्यापार की इनकम नहीं लेनी इसमें। P&L जब नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ले लेते हो आप। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। जैसे ऑपरेटिंग इनकम क्या, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ाकर जो मेरे पास पैसा आ रहा है दैट इज माई ऑपरेटिंग इनकम। जवाब दो यार। जो मेहनत करने से पैसा आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग क्या है, अभी मैंने शेयर मार्केट से कुछ पैसा कमा लिया, अभी मेरे को हाल ही फिलहाल में 2-4 मतलब 10-1 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। किससे प्रॉफिट हो गया, शेयर मार्केट से। अब संजय क्लासेस ने अगर कुछ अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया और वहां से अगर संजय क्लासेस प्रॉफिट कमा रहा है तो मुझे बताइए वो कौन सी इनकम बन जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग। बात समझ में आनी है? या हमने रेंट कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। बट नेट प्रॉफिट निकालते वक्त चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग, सबको क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है। तो ये रेशियो इंडिकेट करता है मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है। अरे बोल दो यार। तो अब आप इसको देख लेना मेरे बच्चों। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है तो बाकी जो है ऑपरेटिंग रेशियो थोड़ा बुक से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑपरेटिंग रेशियो लिखा भी हुआ है। ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, हाँ जी बताओ फटाफट। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड्स दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस। आ गई बात समझ? एग्जांपल्स क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस। अगर आप नए वाले फॉर्मेट में जाओ तो नए वाले फॉर्मेट में आपको पता है क्या होता है, CPC EF DO। तो CB तो C तो COGS में आ गया, PB किस में आ गया, COGS में आ गया, CB किस में आ गया, COGS में आ गया, ठीक है। E में क्या आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो वो सारा किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग में। फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट के अंदर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बोरिंग, वो नहीं आता। समझ में आया ना? उसके अलावा CPC F में D आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। ओ से अदर एक्सपेंस आएगा। देखो यहां पर मैं पढ़ देता हूं, कहता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड इनकम एंड एक्सपेंस विच आर नॉट इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर एक्सक्लूडेड। एग्जांपल्स बीइंग इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आएगा। तो ये सब नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग बेसिकली क्या होता है, जो मेरे व्यापार का नहीं है। अरे बोल दो यार। और ऑपरेटिंग क्या होता है, जो मेरे व्यापार का है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो व्यापार से रिलेटेड इनकम होगी उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग, और व्यापार से रिलेटेड इनकम नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग। तो यहां पर बस खाली बस पढ़वा रहा हूं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज आल्सो शोन इन द SPL अदर इनकम में।
नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नोट्स टू अकाउंट्स में अदर एक्सपेंस में मिल जाएंगे, दे मे बी गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली करके निकालना पड़ेगा। तो बस सीधी सी बात ये है, समझ में आया नहीं आया बच्चों बताओ? अरे बोल दो। आइए जी, ये रहा जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपको पहले से ही आता है, उसमें तो मैं क्या ही मेहनत कराऊंगा। लो जी, क्या बात है, ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स, इसको हटाकर नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। भाई ध्यान रखना, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री में लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स नहीं लेने, क्योंकि बिकते बिकते तो है नहीं, ये तो मशीन में डालने के लिए लेकर आते हैं। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, बोलो यार। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस सीपीसी आ गया, नेट परचेज ऑफ स्टॉक, ये आपको बता ही रखा मैंने, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। आइए जी, नया ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर क्या है, इसको हाईलाइट कर सकते हो। तुम्हारे पास नहीं है ना हाईलाइटर, बोलो ना, तुम्हारे पास की पैसे देने ना हाईलाइटर खरीदना, आ जाते हैं मुंह उठा के। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या क्या आ रहा है बताओ? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और प्लस अदर। अदर में कौन से आएंगे? अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। उसके अलावा ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। समझ आ गया मेरे बच्चों बताओ? बस ऐसे निकाल लेना। तो नीचे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता ही है। अब बताओ, कॉस्ट वाला रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है या जितना कम होगा उतना बेटर है? जितना, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि उसकी कॉस्ट क्या है। मैं बात खत्म। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल गया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बहुत आसान है। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? तो जैसे कि या तो आप क्या करो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालोगे? 100 में से क्या माइनस कर दो? 100 में से सीधा माइनस कर दो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, बस। तो यानी कि जब कभी, ये कई बार एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताओ, ऑपरेटिंग रेशियो दे देगा? अरे बोल दो यार। और 100 में से क्या माइनस कर देना? ऑपरेटिंग रेशियो। क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बस चलो जी, जाओ बेटे, जाओ जाओ, चलो। समझ आया मेरे बच्चों या नहीं आया? बोलो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। अरे बोल दो यार। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या माइनस कर दो? ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अभी क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्यापार का प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? व्यापार का। काफी सारे तरीके होते हैं भाई। देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो टोटल कमाई है, टोटल रेवेन्यू है। इसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं तो क्या मिलता है? ग्रोस प्रॉफिट। तो क्या मिलता है? ग्रोस प्रॉफिट। वो मोटा मोटा प्रॉफिट होता है। लेकिन मैं अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट घटा दूं, क्या घटा दूं मैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, अगर मैं बोलूं सीओजीएस इतनी है, फॉर एग्जांपल दिस इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इतने सारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसमें से सीओजीएस है, ये माइनस करा मैंने, तो ग्रोस प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मैं बोलूं ये है, सीओजीएस से थोड़ा बड़ा होगा, क्या बड़ा होगा? सीओजीएस से थोड़ा बड़ा। क्या बड़ा होगा सीओजीएस से? सीओजीएस जितनी है उतनी तो है ही है, बोलो यार। लेकिन सीओजीएस में कुछ और प्लस हो जाएगा, ये है। तो ये क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को और प्लस कर दिया, बोल दो यार। फिर ये जो बना इसको क्या बोल दिया? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोल दिया इसको? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये क्या है? टोटल रेवेन्यू। रेवेन्यू में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दोगे, क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या फिर सबसे बढ़िया क्या है, जब कभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मांगे ना, पहले क्या निकाल दो? ऑपरेटिंग रेशियो निकाल दो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो निकाल दिया, ठीक है भाई। अब उसको क्या करो? 100 में से क्या कर दो? माइनस। तो आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कर लोगे ना मेरे बच्चों? अब आप घर पे जाके देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। इतनी कोई अच्छा बताओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है या जितना कम होगा उतना बढ़िया है? सर प्रॉफिट का है तो प्रॉफिट तो हर कोई, सारी दुनिया चाहती है कि प्रॉफिट तो क्या होए? ज्यादा से ज्यादा। तो ये रहा मेरे बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। ठीक है, चलो सर। इनडायरेक्ट वाला भी आपको समझ नहीं आएगा, डायरेक्ट मेथड मैंने बता ही दिया है। चलो, ये रहा ग्रोस प्रॉफिट में हमने कुछ और ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दी। ग्रोस प्रॉफिट तो होता ही पूरा ऑपरेटिंग है, बोलो हाँ या ना।
प्लस में कुछ और ऑपरेटिंग इनकम आ गई, डिस्काउंट, कमीशन या कुछ, और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस P&L से। दूसरे वाला भी समझ नहीं आएगा, बाकी समझा दूंगा, इसको आप कर लेना। और इसके बाद चौथा रेशियो कौन सा है, फटाफट बताओ। फोर्थ रेशियो क्या है, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जैसा नाम वैसे काम, तो बहुत ज्यादा आसान है। कैसे निकलेगा नेट प्रॉफिट बताओ, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर, अब ये क्यों नहीं ले रहा ऑटोमेटिकली, इसका भी अलग ही सिस्टम है। तो बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। और बताओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो आपको निकालना आता ही होगा, एसपीएल याद है, एसपीएल का फॉर्मेट सबसे पहले क्या आता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, सीपीसी, ईएफ, डीओ, सारे एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से क्या माइनस कर देते टैक्स, तो क्या बन जाता था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अरे बोल दो यार। तो ये इस तरीके से आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से निकाल सकते हो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वाले तरीके से भी रहने दो, अभी वो नहीं समझा रहा मैं आपको इनडायरेक्ट वाले, पहले डायरेक्ट से कर लो। अच्छा बताओ नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है, ये जितना कम होगा उतना बेटर है। अरे बोलो, सारी दुनिया चाहेगी ना कि हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो ज्यादा से ज्यादा है। लास्ट रेशियो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है और बिजनेस में लगा हुए पैसे से आपकी रिटर्न क्या आ रही है। जैसे अगर मैं संजय क्लासेस से बात करता हूँ, संजय क्लासेस पे 5 लाख रुपए लगे हैं और मैं कहता हूँ कि संजय क्लासेस हर साल 1 लाख का प्रॉफिट कमा के दे रहा है। कितना प्रॉफिट कमा के दे रहा है, 1 लाख। तो 5 लाख रुपए लगाकर मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मेरी ROI क्या हो जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 20%। समझ आया, बोल कि हम कितना पैसा लगाएंगे कितना कमा रहे हैं, ठीक ठाक है। 20% भी ज्यादा मतलब कम नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बच्चों को यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ मोमोज वाला, अगर कोई जैसे मोमोज वाले का आप एग्जांपल देखोगे, कोई रोड पे बंदा मोमोज बेच रहा, अच्छी भीड़ लग रही है, बुराड़ी वाले मोड़ पे देखना आप, एक बंदा लगाता है और कितनी भीड़ लगती है। तो अगर आप मोमोज के बिजनेस में देखोगे तो उसने मुश्किल से 50,000 रुपए की उसकी क्या होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। बोलो हाँ या ना। उसने गैस खरीदी है, स्टोव खरीदा है, बर्तन खरीदे हुए हैं, और बस 50 तो मैंने बहुत ज्यादा बता दी, बट अगर उसने थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, कार्ट, अगर हाँ वो एक रिक्शा वगैरह अच्छी बना रखे तो 50 की होगी। अरे बोल दो यार। अभी यहाँ पर रोड पे आप देखना है जो है एक वो लगाने लग गया है, एग रोल वाला बंदा लगा रहा है यहीं पे ही, तो उसका भी काम ठीक ठाक चल रहा है, मतलब अब आ जाता है उसके, इतने मुश्किल से लगे हुए 50,000, लेकिन 50,000 रुपए लगाकर वो देखो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब एक तरीके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, वो कितनी रिटर्न निकाल पा रहा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। अब इसकी तो कंपनी है नहीं, क्या डिविडेंड देगा ये, बट ये इधर ये मान लो, ये सोचो कि कितना प्रॉफिट्स कमा रहा है। बात समझ आ रही नहीं आ रही। अगर इसकी रोज की 5,000 रुपए की भी सेल हो रही है, तो सर 5,000 की सेल हो जाती होगी, 40 रुपए का एक देता है ये, तो 40 गुना में 100, 4,000, तो अभी तो नहीं लेकिन 3,000 तक पहुंच गया होगा। कितने तक पहुंच गया होगा, 3,000। अरे बोल दो यार। अब 3,000 भी अगर हो रही है, 3,000 में भी मरा 1,000 रुपए का तो क्या कर रहा है ये, प्रॉफिट्स कमा ही रहा होगा। 1,000 का प्रॉफिट कमा रहा, 2,000 की कॉस्टिंग लगा लो, तो अगर ये 1,000 का भी प्रॉफिट कमाता है और 20 दिन मतलब 25 दिन भी काम करता है, तो 25,000 का प्रॉफिट बनता है। 25,000 गुना में 12, 3 लाख का प्रॉफिट बनता है। बोलो यार। अब आप लगा लो इसकी ROI कितनी ज्यादा है, 50,000 रुपए लगा के बंदा कितना कमा रहा है, 3 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो अब आप लगा लो 1 2 3 4, 2 2 4 5 6 30, 4 जीरो जाएगी ना, तो 2 5 6 30, 600% की क्या कर रहा है ये, 600% या 60%, 5 लाख का 4 जाएगी ना, तो 5 6 30, 4 जीरो जाएगी ना भाई। देखो 3 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, 50,000 रुपए, हाँ तो 600% आ जाएगी, तो कि 50,000 600% की रिटर्न क्या कर रहा है बंदा, कमा रहा है। समझ में आई बात नहीं? तो ऐसा होता है। हाँ बहुत अच्छा कमाते हैं। कभी तुम्हें लग रहा हो ये रेडी रिक्शा वाले कभी ऐसे लगते हैं, जलेबी वाले से पूछ लेना, जलेबी बेटा रेस्टोरेंट से ज्यादा कमा रहे होते। रेस्टोरेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी ज्यादा है, कई बार तो काम धंधा भी नहीं चल रहा। आप कभी कमला नगर जाओगे या फिर कभी नेहरू प्लेस जाओगे, कहीं सीपी जाओगे, तो आपको ऐसी फील आएगी यार इन्होंने इतना पैसा लगा रखा है, अरे इनके पास कस्टमर भी आते हैं या नहीं आते हैं। कभी आप सीपी जाओगे तो देखना सारे शोरूम कई बार क्या मिलेंगे, बड़े खाली खाली मिलेंगे। जब सीजनल है तो भर भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है।
तो बेसिकली ROI का कॉन्सेप्ट है, आप बिजनेस में पैसा लगाकर हाउ मच रिटर्न्स यू आर गेटिंग, हाउ मच यू आर अर्निंग। समझ में आ गई बात या नहीं? अरे बोल दो। इसको बोलते हैं हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसीलिए हमने रिटर्न जो प्रॉफिट्स लिया है उसको हमने ले लिया बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, कुछ भी माइनस नहीं करा अभी, क्योंकि माइनस कर दिया तो नेट प्रॉफिट बन जाएगा वो। तो बोलो भाई। तो बस कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको पता ही है, दो तरीके होते हैं, एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे तो डेट्स प्लस इक्विटी, और एसेट साइड अप्रोच से निकालोगे वही वाला तरीका। ओए लड़के देख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में ट्रेड वाले। समझ, डेफर्ड आपके काम का नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन से आ जाएगा, अदर आपसे पूछता नहीं। तो बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी उतनी बेटर है, या जितनी कम होगी उतनी बेटर है? जितनी ज्यादा होगी उतनी बेटर है। कभी आप जाओगे, कहाँ जाना, चाचे दी हट्टी पे जाना, कमला नगर, कभी आपने खाए या नहीं खाए हैं, बट मैं आपको हमेशा, छोटी सी दुकान है, इससे भी बहुत छोटी दुकान है, एल टाइप की शॉप है, और भाई साहब जब सेल देखोगे उसकी तो मिल जाओगे रेस्टोरेंट से बहुत अच्छा कमा रहा है। अरे बात समझ आ गई नहीं आ गई? 2 बजे तो भैया फ्रीज खत्म हो गया, सारा माल खत्म हो गया, इतनी इतनी पैकिंग चल रही होती है। कभी आप चांदनी चौक जाओगे तो देखना छोटी छोटी शॉप है, उनके गोडाउन क्या रहते हैं, अंदर रहते हैं, तो दिखने में बड़ी छोटी शॉप होगी बट दे आर गेटिंग टू मच रिटर्न। समझ में आ गई बात है नहीं? तो ROI का कॉन्सेप्ट ये रहता है। तो आई होप आप सभी बच्चे कर लोगे, बोलो बच्चों। तो ये रहा फॉर्मूला, इसको मैंने लिखा नहीं, मैं बुक से बता दे रहा हूँ। ROI नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में लगा कुल पैसा, लायबिलिटी साइड अप्रोच ये रहा, डेट्स प्लस इक्विटी। अरे बोल दो यार। तो ये रहा इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज L प्लस L, और इनको हम नहीं लेते हैं। गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिव एसेट्स वगैरह को हम नहीं लेते हैं। चलो, एसेट साइड अप्रोच से ये रही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड, पहले भी 10 बार समझा रखी है। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, बोलो भाई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को ट्रेड मान रहे हैं, वर्किंग कैपिटल खत्म कहानी। इसका ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस आप खुद से पढ़ लेना, और ये सारे एग्जाम्पल, बातें नहीं प्लीज। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। पहले तो आप सभी बच्चे इसके सारे के सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे, और पहले तो जितने भी 5 रेशियोज आज बताए हैं इधर देख लो, 1 2 3 4 5। वैसे मैंने आपको चार्ट भेज रखा है, समरी चार्ट है वो, उसका प्रिंट आउट करा के अपने साथ रखो। है आपके पास वो जो मैंने ग्रुप में भेजा था? बोल दे जिसमें से लिखा था वही तो समरी चार्ट है, सारे नोट्स ही तो है। तो ये 5 हो गए, 5 रेशियोज, ये सभी सारे बच्चे लिखोगे घर पे आके, इसके सारे एग्जाम्पल्स आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। सेकंड क्या है, अगर आप लोगों को वो वाला चार्ट भी बनना तो ये वाला चार्ट आप लोगों को बुक में गिवन है, इसकी आप फोटो स्टेट करा लो और इसको अपने क्लास वर्क कॉपी में रखो इसको हमेशा, और इसको जब भी टाइम लगे तो उसको देख लिया करो, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करने, पेपर में जो आते हैं वो ध्यान रखना मिसलेनियस में से आएंगे। पेपर में किस में से आएंगे? मिसलेनियस। तो अब मेरे हिसाब से सारा चैप्टर हो जाता है खत्म। फिर भी बच्चों में अगली क्लास ध्यान से समझेंगे। अगली क्लास अगर मेरी 1.5 घंटे की होगी तो उसमें मैं 1 घंटा किस पर लगाने वाला हूं बच्चों, बताओ? रेशियो की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर। समझ आ गई बात या नहीं आ गई? अगर आप कोई फॉर्मूला भूल जाते हो तो अपना फॉर्मूला शीट निकालो, फॉर्मूला लिखो, इनपुट को यूज करो, जो चीज चाहिए उसको निकालो, एंड फिर अपना आंसर आ जाएगा। कोई सा आंसर नहीं निकलता है, डिकनेक्शन मेरे से पूछो। अगली क्लास में ध्यान रखना जितने भी सारे रेशियो इसी चार्ट में से पूछूंगा, अंदर की बात भी पूछ लूंगा। जैसे आज मैंने आपको खड़ा रखा है तो मैं आप लोगों को खड़ा करके ही पढ़ाऊंगा बच्चों, सीधी सी बात है। 9 बजे तक आप लोग क्या रहोगे, खड़े रहो। कोई भी 2 रेशियो पूछ लूंगा, कोई भी 3 रेशियो पूछ लूंगा, 4 रेशियो पूछ लूंगा, 1-2 गलतियां छोड़ दूंगा, बट ज्यादा गलतियां मैं आपकी नहीं छोड़ूंगा। समझ आ गई बातें नहीं आ गई? और नेक्स्ट क्लास में जो मुझे होमवर्क चाहिए, आपके सारे एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल तो मुझे 125 तक चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चंस कहां तक करके लाओगे बताओ? क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल। अरे नहीं यार, बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चंस नहीं होंगे ना, फिर वो अटकते रहेंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल कर लो। क्वेश्चंस कहां तक कर रखे हैं आप लोगों ने? एक काम करो, एग्जाम्पल्स करने के बाद आप स्कैनर के क्वेश्चंस वो कर लो बस, खाली मिसलेनियस के। मिसलेनियस के हैं क्वेश्चंस, इसमें नहीं है। हाँ ये रहे 171 से लेके ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 171 से लेके 182 है, 11-12 क्वेश्चन है। तो तुम्हें अपनी सच्चाई भी पता चल जाएगी
कि यार हमें एक्चुअल में कुछ आता भी है या नहीं आता। समझ आ गया? अरे बोल दो। यस सर। अगली क्लास यही लेगा, और मुझे लगता है जहां तक अगली पूरी क्लास भी रेशियो पे जा सकती है, क्योंकि फिर थोड़ा सा इसको मैं अगर एक बार पैक हो गया फिर ये पैक हो जाएगा, तो भैया करके लाना। अभी किसी को पढ़ना है 10 बजे तक बैठ के तो पढ़ सकते हो, जाना है तो भाई जाओ। लो आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। और जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रैक्टिस करते हो, कोई डाउट आता है तो पूछ लिया करो। ये रहा नंबर 9716980980, व्हाट्सएप के माध्यम से डाउट पूछना है। थैंक यू सो मच।